सभी को ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तुते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुधाचय। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास कल हमने पढ़ा था खूब व्याकुल होना चाहिए। एक गाने में है राधिका के दर्शन सबको नहीं होते। आगे का है टॉपिक नेम है अवतार भी साधना करते हैं लोक शिक्षार्थ। साधना की बड़ी जरूरत है। एकाएक क्या कभी ईश्वर के दर्शन होते हैं? एक ने पूछा हमें ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? मेरे मन में उस समय यह बात उठी। मैंने कहा बड़ी मछली पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए आयोजन करो। यहाँ जहाँ मछली पकड़ना चाहते हो वहां मसाला डालो, डोरी बंसी लाओ। मसाले की गंध पाकर गहरे जल से मछली उसके पास आएगी। जब पानी हिलने लगे तब तुम समझ जाओ कि बड़ी मछली आई है। अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो दूध में मक्खन है, दूध में मक्खन है ऐसा कहने से क्या होगा? मेहनत करनी पड़ती है तब मक्खन निकलता है। ईश्वर है, ईश्वर है इस तरह बकते रहने से क्या कभी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं? साधना चाहिए। भगवती ने स्वयं पंचमुंडी आसन पर बैठकर तपस्या की थी लोक शिक्षा के लिए। श्री कृष्ण साक्षात पूर्ण ब्रह्म है परंतु उन्होंने भी तपस्या की थी। जब राधा यंत्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था। कृष्ण पुरुष है और राधा प्रकृति, चित शक्ति आद्या शक्ति है। राधा प्रकृति है त्रिगुणमयी। इनके भीतर सत्व रज और तम तीन गुण हैं। जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ पहले लाल और काला दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है, फिर लाल निकलता रहता है, फिर सफेद। वैष्णव शास्त्रों में लिखा है काम राधा प्रेम राधा नित्य राधा। काम राधा चंद्रावली है, प्रेम राधा श्रीमती। गोपाल को गोद में लिए हुए नित्य राधा को नंद ने देखा था। यह चित्त शक्ति और वेदांत को ब्रह्म दोनों अभेद है। यह चित्त शक्ति और वेदांत का ब्रह्म दोनों अभेद है। जैसे जल और उसकी हिम शक्ति। पानी की हिम शक्ति को सोचने से पानी को भी सोचना पड़ता है और पानी को सोचने से उसकी हिम शक्ति भी आ जाती है। सांप की तिर्यक गति को सोचने से सांप को भी सोचना पड़ता है। ब्रह्म कब कहते हैं? जब वे निष्क्रिय हैं या कार्य से निर्लिप्त है। पुरुष जब कपड़ा पहनता है तब भी वो पुरुष ही रहता है। पहले दिगंबर था अब सांबर हो गया है, फिर दिगंबर हो सकता है। सांप के भीतर जहर है परंतु सांप को इससे कुछ नहीं होता। जिसे वह काटता है उसी के लिए जहर है। ब्रह्म स्वयं निर्लिप्त है। नाम और रूप जहां है वहीं प्रकृति का ऐश्वर्य है। सीता ने हनुमान से कहा था वत्स एक रूप से मैं ही राम हूं और एक रूप से सीता बनी हुई हूँ। एक रूप से मैं इंद्र हूँ और एक रूप से इंद्राणी हूँ। एक रूप से ब्रह्मा हूँ और एक रूप से ब्रह्माणी। एक रूप से रुद्र हूँ और एक रूप से रुद्राणी। नाम रूप जो कुछ है सब चित्त शक्ति का ऐश्वर्य है। ध्यान और ध्याता भी चित्त शक्ति के ही ऐश्वर्य में से है। जब तक यह बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूं तब तक उन्हीं का इलाका है। मास्टर से इन सब की धारणा करो। वेदों और पुराणों को सुनना चाहिए और वो जो कुछ कहते हैं उसकी धारणा करनी चाहिए। पंडित से कहते हैं कभी कभी साधु संग करना अच्छा होता है। रोग तो आदमी को लगा ही हुआ है, साधु संग से इसका बहुत कुछ उपशम होता है। मैं और मेरापन यही अज्ञान है।
हे ईश्वर, सब कुछ तुम ही कर रहे हो और मेरे अपने आदमी तुम ही हो। ये सब घर द्वार परिवार आत्मीय बंधु संपूर्ण संसार तुम्हारा है। इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान। इसके विपरीत मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। करता मैं, घर द्वार कुटुंब परिवार लड़के बच्चे सब मेरे हैं। इसका नाम है अज्ञान। गुरु शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे, कह रहे थे एकमात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं और कोई अपने नहीं। शिष्य ने कहा, महाराज, माता और स्त्री ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं। अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिए दुख का अंधेरा छा जाता है। तो देखिए वे मुझे कितना प्यार करती हैं। गुरु ने कहा, यह तुम्हारे मन की भूल है। मैं तुम्हें दिखलाई देता हूँ कि तुम्हारा कोई नहीं है। दवा की ये गोलियां अपने पास रखो। घर जाकर गोलियों को खाना और बिस्तरे पर लेटे रहना। लोग समझेंगे तुम्हारी देह छूट गई है। मैं उसी समय पहुंच जाऊंगा। शिष्य ने वैसा ही किया। घर जाकर उसने गोलियों को खा लिया। थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया। उसकी माँ, उसकी स्त्री सब रोने लगी। उसी समय गुरु वैद्य के रूप में वहां पहुंच गए। सब सुनकर उन्होंने कहा, अच्छा, इसकी एक दवा है, ये फिर से जी सकता है। परंतु एक बात है, यह दवा पहले आप में से किसी को खानी चाहिए, फिर ये उसे दी जाएगी। परंतु इसका जो आदमी है गोली खाएगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। और यहाँ तो उसकी माँ भी है और शायद स्त्री भी है। इनमें से कोई ना कोई अवश्य ही दवा खा लेगा, इस तरह वो जी जाएगा। शिष्य सब कुछ सुन रहा था। वैद्य ने पहले उसकी माता को बुलाया। माँ रोती हुई धूल में लौट रही थी। उसके आने पर कविराज ने कहा, माँ, अब तुम्हें रोना ना होगा। तुम ये दवा खाओ तो लड़का अवश्य जी जाएगा, परंतु तुम्हारी इससे मृत्यु हो जाएगी। माँ दवा हाथ में लिए सोचने लगी। बहुत कुछ सोच विचार के पश्चात रोते हुए कहने लगी, बाबा, मेरे एक दूसरा लड़का और एक लड़की भी है। मैं अगर मर जाऊंगी तो फिर उनका क्या होगा? यही सोच रही हूँ। कौन उनकी देख रेख करेगा? कौन उन्हें खाने को देगा? यही सोच रही हूँ। तब उसकी स्त्री को बुलाकर दवा दी गई। उसकी स्त्री भी खूब रो रही थी। दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी। उसने सुना था दवा खाने पर मृत्यु अनिवार्य है। तब उसने रोते हुए कहा, उन्हें जो होना था सो हो गया। अब मेरे बच्चों के लिए क्या होगा? उसकी सेवा करने वाला कौन है? फिर मैं कैसे दवा खाऊं? तब तक शिष्य पर जो नशा था वह उतर गया। वह समझ गया कि कोई किसी का नहीं है। परंतु तुरंत उठकर वह गुरु के साथ चला गया। गुरु ने कहा, तुम्हारे अपने बस एक ही आदमी है, ईश्वर। अतएव उनके पाद पदों में जिससे भक्ति हो, जिससे वे मेरे हैं, इस तरह के संबंध से प्यार हो, वही करना चाहिए और वही अच्छा भी है। देखते हो, संसार 2 दिन के लिए, इसमें और कहीं कुछ नहीं है। पंडित हंसते हुए, जी, जब यहाँ यहाँ आता हूँ तब उस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाता है। इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके कहीं चला जाऊं। ठाकुर कहते, नहीं, त्याग क्यों करना होगा? आप लोग मन में त्याग का भाव लाइए। संसार में अनासक्त होकर रहिए। सुरेन ने कभी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तरा यहाँ ला रखा था, तो एक दिन आया भी था। फिर उसकी बीवी ने कहा, दिन के समय चाहे जहां जाकर रहो, रात को घर से ना निकलने पाओगे। तब सुरेन क्या कहता, अब रात के समय कहीं रहने का उपाय भी नहीं रह गया। और देखो, सिर्फ विचार करने से क्या होता है? उनके लिए व्याकुल हो, उन्हें प्यार करना सीखो। ज्ञान और विचार ये पुरुष हैं, इनकी पहुंच बस दरवाजे तक है। भक्ति स्त्री है, वह भीतर भी चली जाती है। इसी तरह के एक भाव का आश्रय लेना पड़ता है, तब मनुष्य ईश्वर को पाता है। सनकादि ऋषि शांत भाव लेकर रहते थे। हनुमान दास भाव में थे। श्रीदास सुदाम आदि ब्रज के चरवाहों का साख्य भाव था। यशोदा का वात्सल्य भाव था। ईश्वर पर उनकी संतान बुद्धि थी। श्रीमती का मधुर भाव था। हे ईश्वर, तुम प्रभु हो, मैं दास हूँ, इस भाव का नाम है दास भाव। साधक के लिए यह भाव बहुत अच्छा है। पंडित जी ने कहा, जी हाँ। अगला टॉपिक है भक्ति योग और कर्म योग, ज्ञान का लक्षण। सीधी सीधी के पंडित जी चले गए हैं। संध्या हो गई। काली मंदिर में देवताओं की आरती होने लगी। श्री रामकृष्ण देवताओं को प्रणाम कर रहे हैं। छोटी घाट पर बैठे हुए हैं, मन ईश्वर चिंतन में है। कुछ भक्त आकर जमीन पर बैठ गए। घर में शांति है। 1 घंटा रात बीत चुकी है। ईशान, मुखोपाध्याय और किशोरी आए हैं। वे लोग ठाकुर को प्रणाम कर बैठ गए। पुरुष चरण आदि शास्त्रोक्त कर्मों पर ईशान का बड़ा ही अनुराग है। वे कर्म योगी है। अब श्री रामकृष्ण बातचीत कर रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, ज्ञान ज्ञान कहने से ही कुछ थोड़ा ही होता है। ज्ञान के 2 लक्षण हैं। पहला है अनुराग, अर्थात ईश्वर को प्यार करना। केवल ज्ञान का विचार कर रहे हो, परंतु ईश्वर पर अनुराग नहीं है।
प्यार नहीं है तो वह मिथ्या है। एक और लक्षण है कुंडली शक्ति का जागना। कुंडली जब तक सोती रहती है तब तक ज्ञान नहीं होता। बैठे हुए पुस्तकें पढ़ते जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, परंतु भीतर व्याकुलता नहीं है, वह ज्ञान का लक्षण नहीं है। कुंडली शक्ति के जागने पर भाव, भक्ति और प्रेम यह सब होता है। इसे ही भक्ति योग कहते हैं। कर्म योग बड़ा कठिन है, उससे कुछ शक्ति होती है, विभूतियां मिलती हैं। ईशान कहता है, ईशान ने कहा मैं हाजरा महाशय के पास जाता हूँ। ठाकुर चुप है। कुछ देर बाद ईशान फिर कमरे में आए, साथ साथ हाजरा भी थे। ठाकुर चुपचाप बैठे हुए। कुछ देर बाद हाजरा ने ईशान से कहा, चलिए अभी ये ध्यान करेंगे। ईशान और हाजरा चले गए। ठाकुर चुपचाप बैठे हुए कुछ समय में सचमुच ध्यान करने लगे। उंगलियों पर जप कर रहे, वही हाथ एक बार सिर पर रखा, फिर ललाट पर, फिर क्रमशः कंठ, हृदय और हाथ नाभि पर। भक्तों को जान पड़ा श्री रामकृष्ण षट पदों में आदि शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। शिव संहिता आदि शास्त्रों में जो योग की बातें, क्या वे यही हैं? निवृत्ति मार्ग, वासना का मूल, महामाया। ईशान हाजरा के साथ काली मंदिर गए हुए थे। ठाकुर ध्यान कर रहे थे। रात के 7:30 बजे का समय होगा। उसी समय अधर आ गए। कुछ देर बाद ठाकुर काली का दर्शन करने गए। दर्शन कर और पाद पदों का निर्माल्य लेकर उन्होंने सिर पर धारण किया। माता को प्रणाम कर उन्होंने प्रदक्षिणा की और चामर लेकर व्यंजन करने लगे। ठाकुर प्रेम में मतवाले हो रहे हैं। बाहर जाते आते समय उन्होंने देखा ईशान संध्या कर रहे हैं। ठाकुर ईशान से, क्या तुम तब के आए हुए संध्या उपासना ही कर रहे हो? एक गाना सुनो। ईशान के पास बैठकर श्री रामकृष्ण मधुर स्वर से गाने लगे। गया गंगा प्रभास काशी कांची कौन चाहता है, अगर काली काली कहते हुए वह अपनी देह त्याग सके। त्रिसंध्या की बात लोग कहते, परंतु वह यह कुछ नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है, परंतु कभी संधि नहीं पाती। दया, व्रत, दान आदि मदन को कुछ नहीं सुहाते। ब्रह्ममयी के चरण कमल ही उसका ज्ञान यज्ञ है। संध्या उतने ही दिनों के लिए जब तक उनके पाद पदों में भक्ति न हो, उनका नाम लेते हुए आंखों में जब तक आंसू न आ जाए और शरीर में रोमांच न हो जाए। राम प्रसाद के एक गाने में है, मैंने युक्ति और मुक्ति सब कुछ प्राप्त कर लिया है, क्योंकि काली को ब्रह्म जान मैंने धर्म का त्याग कर दिया है। जब फल होता है तब फूल झड़ जाता है। जब भक्ति होती है तब ईश्वर मिलते हैं, तब संध्या आदि कर्म दूर हो जाते हैं। जब भक्ति होती है तब ईश्वर मिलते हैं, तब संध्यादि कर्म दूर हो जाते हैं। गृहस्थ की बहू के जब लड़का होने वाला होता है तब उसकी सास काम घटा देती है। 9 महीने का गर्भ होने पर फिर घर का काम छूने नहीं देती। फिर संतान पैदा होने पर वह बच्चे को ही गोद में लिए रहती है और उसी की सेवा करती है। फिर उसके लिए कोई काम नहीं रह जाता। ईश्वर प्राप्ति होने पर संध्यादि कर्म छूट जाते हैं। तुम इस तरह धीमा ताला बजाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? तीव्र वैराग्य चाहिए, तीव्र वैराग्य चाहिए। 15 महीने का 1 साल बनाओगे तो क्या होगा? तुम्हारे भीतर मानो बल है ही नहीं, मानो भीगे हुए चिवड़े के समान हो। उठकर कमर कसो। इसलिए मुझे यह गाना नहीं अच्छा लगता। हरी सो लागी रहो रे भाई, तेरी बनत बनत बनी जाए, बनत बनत बनी जाए। मुझे नहीं सुहाता, तीव्र वैराग्य चाहिए। हाजरा से भी मैं यही कहता हूँ। पूछते हो क्यों तीव्र वैराग्य नहीं होता? इसमें रहस्य है। भीतर वासनाएं और सब प्रवृत्तियां हैं। यही मैं हाजरा से कहता हूँ। खामर पुकुर में खेतों में पानी लाया जाता है। खेतों की चारों ओर मेड़ बंधी रहती है, इसलिए कि कहीं पानी निकल न जाए। खींच की मेड़ बनाई जाती है और मेड़ के बीच बीच में नालियां कटी रहती है। लोग जब तब करते तो है, परंतु उनके पीछे वासना रहती है। उसी वासना की नालियों से सब निकल जाया करता है। बंसी से मछली पकड़ी जाती है। बांस तो सीधा ही होता है, परंतु सिरे पर झुका हुआ इसलिए रहता है कि उससे मछली पकड़ी जाए। वासना मछली है, इसलिए मन संसार में झुका हुआ है। वासना के न रहने पर मन की सहज ही ऊर्ध्वगति होती है ईश्वर की ओर। ठीक जैसे तराजू के कांटे, कामनी कंचन का दबाव है, इसीलिए ऊपर का कांटा नीचे के कांटे की बराबरी पर नहीं रहता। इसीलिए लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। तुमने दीप शिखा देखी है ना? जरा सी हवा के लगने पर चंचल होती है। योग अवस्था दीप शिखा की तरह है, जहाँ हवा नहीं लगती। मन तितर बितर हो रहा है, कुछ चला गया है ढाका, कुछ दिल्ली और कुछ कूच बिहार में। उस मन को इकट्ठा करना होगा, इकट्ठा करके एक जगह रखना होगा। तुम अगर 16 आने का कपड़ा खरीदो तो कपड़े वाले को 16 आने तुम्हें देने पड़ेंगे, या नहीं? कुछ विघ्न के रहने पर फिर योग नहीं हो सकता।
टेलीग्राफ के तार में अगर कहीं जरा सा छेद हो जाए तो फिर तार नहीं चल सकता। परंतु संसार में हो तो क्या हुआ? सब कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण करना चाहिए, स्वयं किसी फल की कामना न करनी चाहिए। परंतु एक बात है, भक्ति की कामना कामनाओं में नहीं है। भक्ति की कामना भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो। भक्ति का तमोगुण लाओ, माँ से जोर से कहो। राम प्रसाद के एक गाने में है, यह माता और पुत्र का यह माता और पुत्र का मुकदमा है, बड़ी धूम मची है। जब मैं अपने को तेरी गोद में बिठा लूंगा तब तेरा पिंड छोड़ूंगा। त्रैलोक्य ने कहा था, जब मैं कुटुंब में पैदा हुआ हूं तो मेरा हिस्सा जरूर है। अरे वह तो तुम्हारी अपनी माँ है, कुछ बनी बनाई माँ थोड़े ही है। न धर्म की माता है, अपना जोर उस पर न चलेगा तो और किस पर चलेगा? कहो माँ, मैं 8 मासा बच्चा थोड़े हूँ कि आंख दिखाऊंगी तो डर जाऊंगा। अब की बार श्रीनाथ के इजलास में नालिश करूंगा और एक ही सवाल पर डिग्री लूंगा। अपनी माँ है, जोर करो। जिसकी जिसमें सत्ता होती है उसका उस पर आकर्षण भी होता है। माँ की सत्ता हमारे भीतर है, इसलिए तो माँ की ओर इतना आकर्षण होता है। जो यथार्थ शैव है वह शिव की सत्ता भी पाता है। कुछ कण उसके भीतर आ जाते हैं जो यथार्थ वैष्णव है। नारायण की सत्ता उसके भीतर आती है और अब तो तुम्हें विषय कर्म भी नहीं करना पड़ता। अब कुछ दिन उन्हीं की चिंता करो। देख तो लिया कि संसार में कुछ नहीं है, और तुम बिचवाई और मुखियाई यह सब क्या किया करते हो? मैंने सुना है तुम लोगों के झगड़ों का फैसला किया करते हो। तुम्हें लोग सरपंच मानते हैं। यह तो बहुत दिन कर चुके। जिन्हें ये सब करना है वे करें। तुम इस समय उनके पाद पदों में अधिक मन लगाओ। क्यों किसी की बल अपने सिर लेते हो? शंभू ने कहा था, अस्पताल और दवाखाने बनाऊंगा। वह भक्त था, इसीलिए मैंने कहा। ईश्वर के दर्शन होने पर क्या उनसे अस्पताल और दवाखाने चाहोगे? केशव सिंह ने पूछा, ईश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते? मैंने कहा, लोक मर्यादा विद्या यह सब लेकर तुम हो ना, इसीलिए नहीं होता। बच्चा जब तक खिलौने लिए रहता है तब तक माँ नहीं आती। कुछ देर बाद खिलौना फेंक कर जब वो चिल्लाने लगता है तब माँ तवा उतार कर दौड़ती है। तुम भी मुखियाई कर रहे हो। माँ सोच रही है मेरा बच्चा मुखिया बनकर अच्छी तरह तो है, अच्छा रहे। ईशान ने ठाकुर के चरणों का स्पर्श करके विनय पूर्वक कहा, मैं अपनी इच्छा से ये सब नहीं करता। ठाकुर कहते, ये मैं जानता हूँ, वह माता का ही खेल है, उन्हीं की लीला है। संसार में फंसा रखना ये महामाया की ही इच्छा है। बात यह है कि संसार में कितनी ही नावें तैरती हैं और डूबती रहती हैं, और कितनी ही पतंगे उड़ती हैं। उनमें दो ही एक कटती है और तब माँ हंसकर तालियां पीटती है। लाखों में कहीं दो एक मुक्त होते हैं। सही सही सब माँ की इच्छा से बंधे हुए हैं। चोर चोर खेल तुमने देखा है या नहीं? ढाई की इच्छा है कि खेल होता रहे। अगर सब लड़के दौड़कर ढाई को छू ले तो खेल ही बंद हो जाए। इसलिए बुढ़िया दाई की इच्छा नहीं है कि सब लड़के उसे छू लें। और देखो, बड़ी बड़ी दुकानों में ऊंची छत तक चावल के बोरे भरे रहते हैं। चावल भी रहता है और दाल भी, परंतु कहीं चूहे ना खा जाएं, इसलिए दुकानदार कोठे के दरवाजे पर सूप में उनके लिए धान के लावे रख देता है, अलग रख देता है। उनमें कुछ गुड़ मिला रहता है। ये खाने में मीठे लगते हैं और गंध सौंधी रहती है, इसलिए सब चूहे सूप पर ही टूट पड़ते हैं। अंदर के बड़े बड़े कोठों की खोज नहीं करते। जीव कामनी कंचन में बुग्ध रहते हैं, ईश्वर की खबर नहीं पाते। श्री रामकृष्ण का सर्व वासना त्याग, केवल भक्ति कामना। ठाकुर कहते हैं, नारद से राम ने कहा, तुम हमारे पास किसी वर की याचना करो। नारद ने कहा, राम मेरे लिए अब बाकी क्या रह गया, मैं क्या वर मांगू? परंतु अगर तुम्हें वर देना ही है तो यही वर दो जिससे तुम्हारे चरण कमलों में शुद्ध भक्ति हो। फिर संसार को मोह लेने वाली तुम्हारी इस माया में मुग्ध ना हो। राम ने कहा, नारद कोई दूसरा वर ले लो। नारद ने कहा, राम मैं और कुछ नहीं चाहता, यही करो जिससे तुम्हारे पाद पदों में मेरी शुद्धा भक्ति हो। मैंने माँ से प्रार्थना की थी और कहा था, माँ मैं लोक सम्मान नहीं चाहता। माँ अष्ट सिद्धियां तो क्या, मैं शत सिद्धियां भी नहीं चाहता। मैं देह सुख भी नहीं चाहता, बस यही करो कि तुम्हारे पाद पदों में शुद्धा भक्ति हो। अध्यात्म रामायण में है कि लक्ष्मण ने राम से पूछा, राम तुम तो कितने ही रूप और कितने ही भावों में रहा करते हो, फिर किस तरह मैं तुम्हें पहचान पाऊंगा? राम ने कहा, भाई एक बात समझ रखो, जहाँ ऊर्जिता भक्ति है वहां मैं अवश्य ही हूँ। ऊर्जिता भक्ति के होने पर भक्त हंसता है, रोता है, नाचता है, गाता है। अगर किसी में ऐसी भक्ति हो तो निश्चय समझना ईश्वर वहां मौजूद है। चैतन्य देव को ऐसा ही हुआ था।
भक्तगण निर्वाह को सुन रहे हैं, देववाणी की तरह इन सब बातों को सुन रहे हैं। ठाकुर की अमृतमयी वार्ता फिर होने लगी। अब निवृत्ति मार्ग की बात हो रही है। ठाकुर ईशान से, तुम खुशामद वाली बातों में ना आना। विषयी आदमी को देखकर खुशामद करने वाले आप उपस्थित हो जाते हैं। मरा हुआ बैल देखकर दुनिया भर के गिद्ध इकट्ठे हो जाते हैं। विषयी आदमियों में कुछ सार नहीं, जैसे गोबर की टोकरी। खुशामद करने वाले आकर कहेंगे आप दानी हैं, बड़े ज्ञानी हैं। इसे बात ही मत समझो। हाथ में डंडे भी है। यह क्या है? कुछ संसारी ब्राह्मणों और पंडितों को लेकर दिन रात बैठे रहना और उनकी खुशामद सुनना। संसारी आदमी तीन के गुलाम है, फिर उनमें सार कैसे रह सकता है? वे बीवी के गुलाम है, रुपए के गुलाम है और मालिक की गुलाम है। एक आदमी का नाम न लूंगा, उसकी 800 रुपए महीने की तनख्वाह, परंतु बीबी का ऐसा गुलाम है कि उसी के इशारे पर उठता बैठता है। और मुखियाई और सरपंच आदि की क्या जरूरत है? दया, परोपकार, यह सब तो बहुत किया है। यह सब लोग करते हैं, उसकी उनकी दूसरी ही श्रेणी है। तुम्हारे लिए अब तो यह है कि ईश्वर के पाद पदों में मन लगाओ, उन्हें पा लेने पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पहले वे और दया, परोपकार, संसार का उपकार, जीवों का उद्धार उन्हें पा लेने के बाद है। इन सब बातों की चिंता से तुम्हें क्या काम? दूसरों के भला अपने सिर क्यों लादते हो? तुम्हें यही हुआ है? कोई सर्वत्यागी तुम्हें यदि यह बतलाए कि ऐसा करो वैसा करो तो अच्छा हो, संसारियों की सलाह से पूरा नहीं पड़ने का, चाहे वो ब्राह्मण पंडित हो या और कोई। पागल हो जाओ, ईश्वर के प्रेम में पागल हो जाओ। लोग अगर यह समझे कि ईशान इस समय पागल हो गया है, अब यह सब काम नहीं कर सकता, तो फिर वे तुम्हारे पास सरपंच बनाने के लिए ना आएंगे। घंटी वंटी उठाकर फेंक दो, अपना ईशान नाम सार्थक करो। माँ मुझे पागल कर दे, ज्ञान विचार की अब कोई जरूरत नहीं है। इस भाव के बगाने का एक पद ईशान ने कहा। ठाकुर कहते हैं, पागल है या अच्छे दिमाग वाला? शिवनाथ ने कहा था, ईश्वर की अधिक चिंता करने पर आदमी पागल हो जाता है। मैंने कहा, क्या चेतन की चिंता करने करके क्या कभी कोई अचेतन हो जाता है? वे नित्य है, शुद्ध और बोध रूप है। उन्हीं के ज्ञान से लोगों में ज्ञान है, उन्हीं की चेतना से सब चेतन हो रहा है। उसने कहा, साहब को ऐसा हुआ था। अधिक ईश्वर चिंता करते हुए पागल हो गए थे। हो सकता है कि वे ऐहिक पदार्थ की चिंता करते रहे होंगे। भावे ते तरल भनु, भावे ते भरल तनु, हरल ज्ञान। जिस ज्ञान की हरने की बात है वह बाह्य ज्ञान है। ईशान ठाकुर के पैर पकड़े हुए बैठे हैं और सब बातें सुन रहे हैं। वे रह रहकर मंदिर के भीतर काली मूर्ति की ओर देख रहे हैं। प्रदीप के आलोक में माता हंस रही है। ईशान ठाकुर से कह रहे हैं, आप जो बातें कह रहे हैं वे सब वहां से देवी की ओर हाथ उठाकर आती है। ठाकुर कहता है, मैं यंत्र हूँ, वे यंत्री है। मैं ग्रह हूँ, वे गृहिणी। मैं रथ हूँ, वे रथी। वे जैसा चलाती मैं वैसा ही चलता हूँ, जैसा कहलाती वैसा ही कहता हूँ। कलिकाल में दूसरी तरह की देववाणी नहीं होती, परंतु बालक या पागल के मुंह से देववाणी होती है। देवता बोलते हैं, आदमी कभी गुरु नहीं हो सकते, ईश्वर की इच्छा से ही सब हो रहा है। महापातक, बहुत दिनों के पातक, बहुत दिनों का अज्ञान, सब उनकी कृपा होने पर क्षण भर में मिट जाता है। 1000 साल के अंधेरे कमरे में अगर एकाएक उजाला हो तो वह 1000 साल का अंधेरा जरा जरा सा हटता है या एक साथ ही चला जाता है। आदमी यही कर सकता है कि वह बहुत सी बातें बतला सकता है, अंत में सब ईश्वर के ही हाथ है। वकील कहता है, मुझे जो कुछ करना था मैंने कर दिया, अब न्यायाधीश के हाथ की बात है। ब्रह्म निष्क्रिय है, वे सृष्टि स्थिति प्रलय आदि सब कार्य करते हैं, तब उन्हें आदि शक्ति कहते हैं। इसी आद्य शक्ति को प्रसन्न करना पड़ता है। चंडी में है, जानते हो, न केवल देवताओं ने आद्या शक्ति की स्तुति की, उनके प्रसन्न होने पर विष्णु की योग निद्रा छूटती है। ईशान कहते, जी महाराज, मधु कैटभ के वध के समय देवताओं ने स्तुति की है। त्वम स्वाहा त्वम स्वधा त्वम ही वस्त्रकार स्वरात्मिका सुधा त्वम अक्षरे नित्ये त्रिधा मातृताक्तम स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यानुर्चार्या विशेषतः त्वं मे संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयेतत् धार्येत् विश्वं त्वयेत् सृज्यते जगत् त्वयेत् पाल्यते देवी त्वत्मत्स्यते च सर्वदा विश्रस्तौ सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपानन्ते जगतोऽस्य जगन्मये। ठाकुर कहते, हाँ, इसकी धारणा चाहिए। प्रणाम सभी को, आज यही तक करते। ओम असतो मा सद्गमया
तब मैं सोमा जो तेरे गमया मृत्युर्मा अमृतम ओम शांति 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 सर्वस्य शांति भवतु। एक ही प्रार्थना हम सबके अंदर वो तीव्र व्याकुलता है, हम सबके अंदर एक ही कामना है, भक्ति की कामना है। प्रणाम सभी को।